अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो जमात पाँचवीं के लिए मजमून जो आज का हमारा है उर्दू। अनवान है गुरु नानक देव जी। प्यारे बच्चों, इस गुरु नानक देव जी पे कल हमने एक क्लास लिया जिस क्लास में हमने ये पढ़ा और सीखा कि गुरु नानक जी कहाँ पैदा हुए और उनका नाम क्या था, उनके बाप का नाम क्या था, उनके माँ का नाम क्या था, उसकी शादी किससे हुई थी। यानी कि पूरी जो हिस्ट्री जो उसकी जो हिस्ट्री है वो कल की क्लास में हमने सीख ली। प्यारे बच्चों, आज हम इसी गुरु नानक देव जी के ऊपर और एक क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारी जो बाहरसन उर्दू की किताब है इसमें गुरु नानक देव जी के बारे में क्या लिखा गया है। प्यारे बच्चों, आइए आप पेज नंबर 57 निकालिए अपनी किताब पे, पेज नंबर 57। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी किताब पे पेज नंबर 57 निकालिए और देखिए कि हमारी इस किताब में गुरु नानक देव जी के बारे में क्या लिखा है। प्यारे बच्चों, इस पे ऊपर कुछ अल्फाज लिखे गए हैं जैसे कि मोहताज, गरहस्ती, मुफलिस, फ़ानी, रफ्ता रफ्ता, पवित्र। प्यारे बच्चों, इन अल्फाज के माने मैंने आपकी स्क्रीन के सामने लाया, बोर्ड पे लिख के रखे हैं इनके माने। यानी कि मोहताज कहते हैं ज़रूरतमंद या हाजतमंद को, गरहस्ती कहते हैं गरबार को, मुफलिस कहते हैं गरीब को, फ़ानी कहते हैं, फ़ानी का मतलब होता है ख़त्म होने वाला, रफ्ता रफ्ता हो गया आहिस्ता आहिस्ता, पवित्र कहते हैं पाक को, पवित्र कहते हैं पाक को। आइए प्यारे बच्चों, अब हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। गुरु नानक देव जी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई ख़ास बातें हैं। एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं। हर मज़हब के कुछ बुज़ुर्ग बहुत मशहूर हैं, सभी उनका नाम इज़्ज़त से लेते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग गुरु नानक देव जी हैं। देखो प्यारे बच्चों कि पहले पैराग्राफ में हमें किताब क्या कहती है। प्यारे बच्चे कहते हैं कि जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है इसमें कुछ ख़ास बातें हैं। उन कुछ ख़ास बातों में एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ के जो मज़हब के मानने वाले बहुत से मज़हब, यानी कि यहाँ हिंदू भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, यहाँ ईसाई भी हैं, यहाँ मुसलमान भी हैं। बहुत सारे मज़हब के लोग यहाँ आबाद हैं इस हमारे हिंदुस्तान में। कहते हैं कि सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते आए हैं, जो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, इकट्ठे करते हैं, एक दूसरे को भाईचारे के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते आए हैं सैकड़ों साल से। यानी कि हर मज़हब के कुछ न कुछ बुज़ुर्ग यहाँ बहुत मशहूर हैं। उन्हीं मशहूर बुज़ुर्गों में एक बुज़ुर्ग जिसका नाम गुरु नानक देव जी है। प्यारे बच्चों, जितने भी मज़हब यहाँ हमारे हिंदुस्तान में हैं, इन मज़हबों के जितने भी यहाँ बुज़ुर्ग गुज़रे हैं या जितने भी रहनुमा गुज़रे हैं, उनका नाम हर कोई बिल्कुल इज़्ज़त व एहतराम से लेता है। कहते हैं कि उन्हीं में से एक नाम जो गुरु नानक देव जी है, गुरु नानक देव जी हैं। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ा पलटे। गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तलांडी गांव में हुई थी। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि जो गुरु नानक देव जी की पैदाइश यानी कि जो जिस दिन वो पैदा हुआ है, लगभग आज से पहले 600 साल पहले वो पैदा हुआ तलांडी गांव में। प्यारे बच्चों, ये तलांडी गांव में हिंदुस्तान में नहीं है, ये तलांडी गांव पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में ये गांव आज हैं। आजकल इस गांव को ननकाना साहब कहते हैं। पहले ज़माने में जिस वक़्त गुरु नानक देव जी पैदा हुए उस वक़्त उस गांव का नाम तलांडी गांव था। आज उसी गांव का नाम तब्दील करके उसका ननकाना साहब नाम रखा गया है। ये गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जुनूब में वाक़ा है। और ये गांव आज पाकिस्तान में आता है
कहते हैं कि ये लाहौर से 15 किलोमीटर की दूरी जनूब की तरफ वाक़ा है। प्यारे बच्चों, आज से 600 पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, उस वक़्त ये गुरु नानक देव जी तलंडी गाँव में पैदा हुए। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो ये गाँव पाकिस्तान में आता है, तो आज उसका नाम ननकाना साहब रखा गया है। प्यारे बच्चों, गुरु नानक जी के वालिद का नाम कालू चंद था। ये कल हमने पढ़ा कि गुरु नानक देव जी का जो बाप था उसका नाम कालू चंद था। वो सरकार में गाँव का हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम थे, यानी कि वो पटवारी के हिस्से से काम करता था। प्यारे बच्चों, आज हम इनको पटवारी कहते हैं, जो गाँव का हिसाब किताब रखते हैं। गाँव का हिसाब किताब क्या रखना होता है, जैसे किसके पास क्या है, ज़मीन कितनी है, जायदाद कितनी है, ये सब काम पटवारियों का होता है। उसी तरह वो गुरु नानक देव जी का बाप जो था वो उस वक़्त पटवारी था। पटवारी गुरु नानक की कहते हैं कि गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी। जो गुरु नानक की जो बड़ी बहन थी, जिसका नाम हमने कल पढ़ा था, उसका नाम नानकी था, वो अपने नाना के घर में पैदा हुई थी। नाना कहते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारी माँ का जो बाप होता है उसको कहते हैं नाना। जो हमारी जो माँ की माँ होती है उसको कहते हैं नानी। यानी कि वो अपने नाना के घर में पैदा हुई, तो नाना के घर में पैदा हुई, इसलिए उन्हें नानकी यानी नाना की कहते थे। तो इसीलिए उसका नाम नानकी रखा गया, क्योंकि वो नाना के घर में पैदा हुई थी। कहते हैं कि बड़ी बहन के नाम पर इनको भी नानक यानी नाना का कहने लगी और आइंदा वो इसी नाम से पहचाने गई। जो गुरु नानक देव जी हैं, जब उसकी बहन का नाम नानकी पड़ा तो गुरु नानक को भी नानक का नाम रखा गया, तो उसी नाम से वो आगे आप पहचानने लगे। कालू चंद को ये देख कर रंज होता था। जो उसका बाप था, जो गुरु नानक देव जी का बाप था, कहते हैं कि उसको बहुत दुख पूछता था और गुस्सा भी आता था कि जो गुरु नानक की जो तबीयत, जो कल की क्लास मैंने पढ़ी कि जो गुरु नानक उसको ये दिल, उसका मन दुनियावी कामों में नहीं लगता था। जो ज़्यादातर या अल्लाह ताला की इबादत करने में मसरूफ़ रहते थे और लोगों का मदद करने में, गरीबों के मदद करने में ज़्यादातर अपना वक़्त सर्व करता था। इसलिए उसके जो बाप कालू चंद था उसको बहुत गुस्सा होता था और उसको दुख भी होता था कि ये गुरु नानक क्या करता है कि ये दुनियावी कामों में क्यों नहीं मन लगाता है। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि गुरु नानक की तबीयत दुनिया की कामों में नहीं लगती, मगर क्या करता, गुरु नानक की बहन कपूरथला के इलाके सुल्तानपुर में ब्याही गई थी और उसका शौहर इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था। कहते हैं कि जो उसकी बहन कपूरथला के वो इलाके के सुल्तान यानी कि इलाके के बादशाह के सुल्तानपुर में ब्याह गई थी। ब्याही कहते कि उसकी शादी सुल्तानपुर में हुई थी और उसका शौहर जो था वो इलाके के हाकिम के सरकार में मुलाजिम, जो उस वक्त की हुकूमत थी उसी हुकूमत का वह एक मुलाजिम था। ये सोचकर शायद नौकरी में गुरु नानक का जी लगे, गुरु नानक को भी सरकार में नौकर रखवा दिया। कहते हैं कि जब उसकी बहन की शादी हुई तो उन्होंने सोचा कि चलो अब इसको भी हम अब मुलाजिम, इस सरकार में मुलाजिम रखते हैं कि इस मुलाजमत की वजह से गुरु नानक का जी इन दुनियावी कामों में मत लगेगा। लेकिन क्या हुआ, फिर वहाँ भी गुरु नानक जी ने मोहताजों ज़रूरतमंदों के लिए धनपन का दरवाज़ा खोल दिया। जब उसको वहाँ मुलाजिम रखा गया और उसने वहाँ भी गरीबों, मोहताज, यतीमों का मदद करना शुरू किया और जो सरकारी ख़जाने के जो पैसे होते थे उसने वो गरीबों और मुफलिसों में तकसीम करने लगा। वो कहते हैं कि उसी बिना पर उसको वहाँ मुलाजमत से भी निकाला गया, मुलाजिम से भी अलग होना पड़ा, यानी कि मुलाजिम से भी उसको निकाला गया। गुरु नानक के ये रंग डंग देखकर उनके वालिद ने सोचा कि गुरु नानक की शादी कर जाए। जब उसको मुलाजमत पे लगाया गया तो उससे भी उसकी तबीयत नहीं बदली, तो उसका जो बाप था उसने सोचा अब इसकी तबीयत अगर ठीक हो जाएगी, अगर उसको दुनियाई कामों में दिल लग जाएगा तो वो उसकी शादी से, तो उसने ये फैसला तय कर लिया कि अब हम गुरु नानक की शादी करेंगे। प्यारे बच्चों, इसी तरह से तो आगे देखते हैं क्या हुआ। चनाची इस मुलाजिम से भी अलग होना, गुरु नानक के ये रंग डंग देखकर उनके वालिद ने सोचा कि गुरु नानक की शादी कर जाए। घर खस्ती का बोझ पड़े तो वो इस तरह रुपया पैसा खर्च करना छोड़ दे। जब उसने ये मन बना, ये फैसला किया उसके बाप ने, गुरु नानक के बाप ने, कि उसको हम शादी करेंगे, जब इसका घर खस्ती का बोझ यानी कि जब घर बार का इसका जो बोझ पड़ेगा
تو یہ اس طرح سے یہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اس طرح سے اب یہ پیسہ خرچ نہیں کرے گا، اب وہ اپنے گھر پہ دین دے گا۔ لیکن کیا ہوا، انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی۔ جب اس کی شادی کر دی انہوں نے تو گرو نانک کی شادی ہو گئی، 2 بچے بھی ہوئے، لیکن گرو نانک کا دل گرہستی میں نہ لگا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کی شادی ہوئی، گرو نانک کے 2 بچے بھی ہوئے، تب بھی اس کا دل گھر کے کام کاج میں نہ لگا۔ تو کیا ہوا، وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کمائی ضرور مندوں پر خرچ کر دیتے۔ بیوی نے لاکھ سمجھا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح جس طرح سے پہلے وہ غریبوں، محتاجوں، کمزوروں کا مدد کرتا، اسی طرح سے بھی وہ ہمیشہ جو اپنا وہ کماتا تھا، جو اس کی اپنی کمائی تھی، اس پہ سے غریبوں کا وہ مدد کرتا رہا۔ اس کی جو بیوی تھی اس نے اس کو سمجھایا بھی، اب ایسا مت کرو، اب ہمارے بچے ہیں، اب ہمیں اپنا گھر بنانا ہے۔ تو اس کی جو نصیحت اس نے کی تھی سمجھانے کی، اس کی بیوی کے سمجھانے کے باوجود بھی گرو نانک پر کوئی اثر نہ ہوا۔ گرو نانک ملک اور شہر پھرے۔ کہتے ہیں وہ مکہ، مدینہ اور بغداد بھی گئے۔ کہتے ہیں کہ گرو نانک جو ہیں وہ پورے ایک ملک سے آ کے دوسرے ملک چلا جاتا تھا، ہر شہر میں وہ پھرتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ مکہ، مدینہ اور بغداد بھی گئے تھے۔ اس طرح جب اس دنیا کے سفر کی مدت تمام ہوئی اور آخری سفر کا وقت آیا تو ضلع گرداسپور میں آئے۔ کہتے ہیں کہ جب پوری اس نے یہ زندگی ادھر ادھر گھومنے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں صرف کی، تو جو آخری وقت جب اس کو آیا تو وہ گرداسپور یعنی کہ وہ آج ہندوستان میں جو پنجاب ہیں، جو ہمارے ہندوستان میں آج پنجاب ہیں، وہیں گرداسپور میں آ کے رہنے لگا۔ کہتے ہیں کہ وہی 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب وہ گرداسپور میں رہا، کم سے کم وہ 15 سال، آخری جو اس کی زندگی جو آخری 15 سال تھے اس نے وہیں گرداسپور پنجاب میں گزارے۔ تو 1539 عیسوی میں وہ اس دنیا سے چل بسے۔ تو گرو نانک یہ چاہتے تھے کہ لوگ دل سے یہ بات مان لیں کہ سب انسان خدا کے سامنے برابر ہیں، اور اس طرح ذات پات کا فرق چھوڑ دیں۔ اس کا جو کہنا تھا اور اس کا جو ماننا تھا، وہ گرو نانک جی یہی سمجھتے تھے اور لوگوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، خدا کے سامنے سب لوگ برابر ہیں، کوئی ذات پات کا فرق نہیں ہے، بھید بھاؤ نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بڑا وہی ہے جو اچھا کام کرے اور دوسروں کی خدمت کرے، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ بڑا انسان وہی ہے، بڑا آدمی وہی ہے جو دوسروں کی مدد کرے اور خدمت خلق یعنی کہ جو باقی جو لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے، ان کی مدد کرے، ان کی باز پرسی کرے، تو وہی خدا کے سامنے بڑا ہے۔ یعنی کہ وہ چاہتا تھا کہ اس طرح سے امیر و غریب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے امیر غریب کوئی بڑا نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے وہی بڑا ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی طور پہ امیر ہو یا غریب ہیں۔ جو باقی جو مخلوق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جو باقی مخلوق ہیں، غریب وغیرہ جو ہیں، ان کی مدد کرے، وہی اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ پنجاب کے کسان میں ان کی یہ تعلیمات بہت پھیلی اور رفتہ رفتہ یہ ایک مذہبی بنتی گئی، ان کے ماننے والے سکھ کہلائے۔ کہتے ہیں کہ جب گرو نانک آہستہ آہستہ سے یہ تعلیم دیتا رہا تو جو پنجاب کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو ایسے ہی مانتے گئے تو انہوں نے ایک مذہب بنا لیا، جس مذہب کو آج ہم سکھ مذہب کہتے ہیں۔ گرو نانک اور دوسرے بزرگوں کی باتیں ایک کتاب میں جمع کی گئی۔ کہتے ہیں کہ جو گرو نانک اور جو باقی جو ان کے گرو ہیں، جو باقی ان کے بزرگ تھے، ان کی جو باتیں تھیں وہ اکٹھے کر کے جمع کر کے اس کی ایک کتاب بنائی گئی، جس کا نام گرو گرنتھ صاحب رکھا گیا۔ یہ سکھوں کی مقدس اور پوتر کتابیں، یعنی کہ اسی کو آج سکھ لوگ کے مذہب، سکھ لوگ مذہب کے ماننے والے جو ہیں، وہ آج اسی کتاب کو مقدس اور پوتر یعنی کہ پاک کتاب سمجھتے ہیں۔ کس کتاب کو؟ اسی کتاب کو جس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب رکھا گیا ہے، یعنی کہ اس میں جو بھی سکھ مذہب کے جو بھی بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی جو بھی اچھی باتیں تھیں، ان کے جو باتیں تھیں وہ جمع کر کے ایک کتاب بنائی گئی۔ اس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب رکھا گیا، اور آج بھی جو سکھ مذہب کے جو لوگ ہیں وہ اسی کتاب کو، اس گرو گرنتھ صاحب کو مقدس اور پوتر کتاب سمجھتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھے گرو نانک کے بارے میں اس ہماری کتاب میں جو لیسن درج کی گئی، یہ تھی گرو نانک کے بارے میں۔ پیارے بچوں، اس پہ جو کل کا کلاس ہم نے لیا وہ آپ اچھی طرح سے آپ نے یاد رکھا ہوگا، آج کا یہ کلاس بھی آپ اچھی طرح سے یاد رکھو گے، اور انشاءاللہ آج ہم نے یہ لیسن اس وقت کمپلیٹ کی۔ اب ہم کل انشاءاللہ اس کے جو کوشچن ہیں، جو سوالات ہیں، وہ کل کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی السلام علیکم۔